हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। इसमें हमारा फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो चुका था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, जो हमारा फुल्ली सब्सक्रिप्शन होता है उसमें और अंडर सब्सक्रिप्शन में हमारा डिफरेंस क्या होता है? फुल्ली सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने आपने इशू किए पब्लिक ने उतने ही सब्सक्राइब कर दिए। यानी कि जितने लोगों के जितनी शेयर्स के लिए हमने पब्लिक को इनवाइट किया उतने ही शेयर होल्डर्स ने हमारे यहाँ से शेयर्स को रिसीव कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें हमारा जैसे हमने 2000 के लिए अप्लाई किया लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आई सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए की। तो ये हमारा हो जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। और इस केस में हम अपनी इशू कैपिटल को नहीं बल्कि सब्सक्राइब कैपिटल को देखते हैं। ठीक है, जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है फर्दर कैलकुलेशंस वो हमारी कम वाली पर होती है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। साहिल लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब कितने हो गए हमारे यहाँ पे शेयर? यहाँ पे हमारी पूरी जो ऑथराइज इशूड कैपिटल हो गई वो हो गई 10 लाख। अब इसमें से इनकी पेमेंट्स इन्होंने बोली है कि ₹4 की एक एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट ₹4 की हो गई और फर्स्ट एंड फाइनल पोल आपकी ₹2 की हो गई। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई है 90,000 की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इशू किए थे 1 लाख लेकिन रिसीव हुए हैं हमें 90,000 के एप्लीकेशंस। ठीक है, सभी रिसीव कर ली गई हैं और एक्सेप्ट कर ली गई हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या केस हो गया? ये हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। अब इसकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे अपनी अमाउंट की तो वो जो कैलकुलेशन की जाएगी वो हमारी कैलकुलेशन की जाएगी इस वाली एंट्री के थ्रू। तो यहाँ हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 3,60,000। ऐसे 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 3,60,000। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 1,80,000। अब इस केस में हमारा ये जो 1 लाख है इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, हमें अब इसका काम हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री। जो पहले होगी ड्यू की फिर रिसीव, अलॉटमेंट होगा पहले ड्यू फिर रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल पोल पहले ड्यू होगी फिर होगी रिसीव। तो कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या है? सबसे पहले तो याद ही हो गई होंगी आप सबको। तो सबसे पहले रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सेम अमाउंट के साथ 3,60,000 3,60,000। उसके बाद हो जाएगी हमारी ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000 3,60,000। उसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू होने की एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट के साथ 3,60,000 3,60,000। और इसी के साथ हम भी करेंगे अलॉटमेंट की रिसीव होने की एंट्री। तो क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सेम अमाउंट 3,60,000 3,60,000। अब तो आप सबको मजा आ रहा होगा ये सारी की सारी एंट्रीज करने में क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती हैं। और जब हमें कोई क्वेश्चन समझ में आ जाता है और उस पर हमारी कमांड हो जाती है फिर तो फटाफट फटाफट होता चला जाता है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी क्या कह रहे हैं? ये है हमारी 1,80,000 की, तो उसको भी पहले हम ड्यू कर लेंगे। तो ड्यू की एंट्री हो जाएगी आपकी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000 1,80,000। और इसी के साथ हम लास्ट इसकी कर देंगे रिसीव की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,80,000 एंड 1,80,000। है ना बहुत ज्यादा इजी। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट इसी के भी यहाँ पर, यहाँ पे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ पे क्या चेंज आएगा वो हम देख लेते हैं। ये इक्विटी में यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे प्रेफरेंस से हम लिख लेंगे। कमल लिमिटेड इशूड 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹50 ईच पेबल एज फॉलोज। अब यहाँ पे एप्लीकेशन पे हमें ₹15 मिले हैं, अलॉटमेंट पर 10, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 15, बैलेंस बोला गया है। अब यहाँ पहले इसको हम बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 दैट इज 20, 20 प्लस 15 आपके हो जाएंगे 40। अब बैलेंस कितना बचा? 40, ये बचा हमारा 10। ठीक है, तो अब इस बिहाफ पे हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑल वर एक्सेप्टेड।
अब यहाँ पे हमने 4,000 इशू किए थे, लेकिन हमें रिसीव हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 3,000 के। तो हम एंट्री जो करेंगे वो 3,000 के बिहाफ पे करेंगे। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव। अब इसके बिहाफ पे हम करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज। तो पहले हम अमाउंट देख लेते हैं हमारी। 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 दैट इज 45,000। 3,000 multiplied by 10 that is 30,000. 3,000 multiplied by 15 45,000. And 30,000 multiplied by 10 that is 30,000. ठीक है। अब इस बिहाफ पे कर लेंगे हम इनकी जर्नल एंट्रीज। तो वही होगा हमारा पहले एप्लीकेशन के रिसीव होने की, फिर ड्यू, अलॉटमेंट पे ड्यू, फिर रिसीव, पर्सनल फाइनल कॉल ड्यू, फिर रिसीव, और फाइनल कॉल पहले ड्यू फिर रिसीव। ठीक है। तो कर लेते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्या हो जाएगी आपकी रिसीव की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन स्टूडेंट। ये जो हमारा लिखा होता है ना शेयर से पहले, ये यहाँ पे लिखा जाना बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप शेयर आप कैपिटल लिखिए। अगर इक्विटी लिखा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखिए। प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखिए। ये लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000 45,000। फिर उसके बाद हो जाएगी इसकी ड्यू की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000 45,000। उसके बाद हो जाएगी आपके यहाँ पे ड्यू की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000। उसके बाद हो जाएगी आपकी इसकी रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 30,000। अब उसके बाद हम करेंगे हमारी फर्स्ट कॉल के ड्यू होने की एंट्री। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000 45,000। इसी के साथ इसके रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 45,000 45,000। उसके बाद हमारी फाइनल कॉल के पहले हम करेंगे उसको ड्यू, उसके बाद करेंगे उसको रिसीव। तो ड्यू की एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000। और लास्ट हमारा रहेगा जो बैंक है रिसीव की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल फॉर 30,000 एंड 30,000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं। If you like our class, then please do like, share and subscribe our channel. Thank you.